आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक के 5 पार्ट्स हैं और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 2 पार्ट हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। और यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब होता है इन मोशन। सो स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ पे 5 पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हैं और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 2 पार्ट हैं। ये जो सातों टॉपिक हैं ये एक दूसरे से काफी इंटरकनेक्टेड हैं। इन सातों टॉपिक्स को हमें अच्छे से डीपली पढ़ना होगा और हर एक टॉपिक की अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी ताकि हमें क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत ना आए। अभी हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है माइकल फेराडे। जैसे न्यूटन एक साइंटिस्ट है वैसे ही माइकल फेराडे भी एक अच्छे साइंटिस्ट है जिन्होंने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ बताया है। माइकल फेराडे ने बताया यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू कोई भी हो सकता है, उसमें से कुछ लाइंस निकलती हैं जो इनविजिबल है। इन लाइंस को उन्होंने इनविजिबल लाइंस बोला और फिर इन लाइंस को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो लाइंस है वो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने अभी पढ़ा माइकल फेराडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया कि अगर एक पॉइंट चार्ज है और उससे कुछ इनविजिबल लाइंस निकल रही हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे इन दोनों चार्जेस के बारे में। प्लस क्यू मतलब प्रोटॉन कह सकते हैं हम इसे, और माइनस क्यू हम इसे इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। पहले हम प्लस क्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लस क्यू चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ये एक पॉइंट चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे माइनस क्यू के बारे में। ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली इनवर्ड होती है। हमने देखा पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं और जो नेगेटिव क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती हैं। अभी हम देखेंगे कि जब यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज दिया गया हो और जैसे जैसे हम उस पॉइंट चार्ज से दूर जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जाता है। इस पॉइंट को हम लिखेंगे एज वी मूव अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज gap between electric field lines increases। हम इन दोनों ही केसेस में देख सकते हैं। यहाँ पे प्लस क्यू में जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज से हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप है वो इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही माइनस क्यू में जैसे जैसे इस पॉइंट चार्ज से हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया
called as electric field. अभी हमने इस स्लाइड में पढ़ा कि एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, उन्होंने हमें बताया अगर कोई भी पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू हो या फिर माइनस क्यू हो, उसमें से कुछ इनविजिबल लाइंस निकलती हैं जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर प्लस क्यू का चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी, माइनस क्यू का चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होगी। और जैसे जैसे हम इस पॉइंट चार्ज से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, सपोज ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है और ये पॉइंट P3 है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो P1 पॉइंट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, P2 पॉइंट में उससे कम है और P3 पॉइंट में उससे कम है। सो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P1 पॉइंट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P2 पॉइंट एंड ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ P3 पॉइंट। सो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड P1 पॉइंट का है वो P2 पॉइंट से ज्यादा है और जो P2 पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P3 पॉइंट से ज्यादा है। सो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पे दिया गया है एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है। हमें पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और इनके बीच का गैप हमें दिया गया है आर। यहाँ पे एक फॉर्मूला है E इज टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हम ये देखेंगे कि ये फॉर्मूला E इज टू के क्यू बाई आर स्क्वायर आया कहां से है। हम पहले E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम Q को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। अगर हम Q को चार्ज को डबल करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। इसमें ये कह रहा है कि अगर हमने R को बढ़ाया तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। किस अमाउंट से कम होगा? अगर R को हमने 2 गुना किया तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 टाइम से घट जाएगा। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो हमारे पास आया E इज प्रोपोर्शनल टू Q बाई आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पे K पुट करेंगे, K Q बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे K एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और जो K की वैल्यू है वो है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हमने यहाँ देखा जो K है वो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। हमने पहले देखा प्लस क्यू चार्ज की वजह से E इज टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था जो प्लस क्यू चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। अब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज दिया गया है और यहाँ पे इस पॉइंट पर हमें इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया r। E इज टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, बट यहाँ पे डायरेक्शन दूसरी होगी क्योंकि हमें पता है प्लस क्यू चार्ज की वजह से रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। यहाँ पे इस साइड होगी इसकी डायरेक्शन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इन्होंने बताया है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस उसकी डायरेक्शन भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। अब हम देखेंगे
It can be find out at any point due to a single charge or group of charges. हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू सिंगल चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस। जो ग्रुप ऑफ चार्जेस होती है वो भी पॉइंट चार्ज ही होगा, क्योंकि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो बहुत सारे प्रोटॉन भी एक पॉइंट चार्ज ही बनाएंगे। सो इट कैन बी फाइंड आउट एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिंगल चार्ज और ग्रुप ऑफ चार्जेस। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन पढ़ी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ा। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूमेरिकली कैसे निकालते हैं। अब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी पढ़ा कि उसे न्यूमेरिकली कैसे निकालते हैं। अब उसके क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट P दिया गया है, यहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q, और यहाँ पे प्लस Q की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। सो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। सो यहाँ पे ये डिस्टेंस R दी गई है, ये डिस्टेंस R दी गई है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन चार्ज विल बी K प्लस Q, Q होगा बाय R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज विल बी K प्लस Q का चार्ज है Q बाय R डिस्टेंस है R स्क्वायर। हमें पता है जो प्लस Q का चार्ज होता है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं। सो इसकी वजह से इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और जो ये प्लस Q है इसकी वजह से इस साइड लगेगा। हमें पता है ये दोनों इक्वल है। जो प्लस Q की वजह से P पॉइंट पर, इस वाले प्लस Q की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो KQ बाय R स्क्वायर है, और जो इस पॉइंट की वजह से लग रहा है वो भी KQ बाय R स्क्वायर है, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो हमारा E नेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो 0 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्लस Q की वजह से P पॉइंट पर चार्ज निकालना है और माइनस Q की वजह से P पॉइंट पर चार्ज निकालना है। इन्होंने हमें R और R दोनों डिस्टेंस दिए हैं। पहले हम यहाँ पे निकालेंगे E इज इक्वल टू K प्लस Q, Q बाय R स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि प्लस Q की वजह से रेडियली आउटवर्ड होता है। सो ये उसकी डायरेक्शन होगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू K Q बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम नेगेटिव साइन नहीं पुट करेंगे, उसकी जगह पे हम डायरेक्शन को पुट करेंगे, क्योंकि इसका मोटिव यही होता है कि इससे हम डायरेक्शन को पता लगाते हैं। सो यहाँ पे हमें पता है कि माइनस Q की वजह से रेडियली इनवर्ड चार्ज होता है, रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। सो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी। सो दोनों डायरेक्शन सेम है। सो इनको हम ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन थी तो हमने इन्हें माइनस किया था, अब यहाँ पे इन्हें ऐड करेंगे। तो जो E नेट होगा वो होगा KQ बाय R स्क्वायर प्लस KQ बाय R स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा E नेट 2KQ बाय R स्क्वायर। सो हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन किए जिसमें एक पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला है। अब हम और क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे इन्होंने कहा है एक पॉइंट P है जिसपे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। यहाँ पे अब की बार इन्होंने चार्ज दिया है +4C और ये +2C। पहले इसकी वजह से निकालेंगे। A इज इक्वल टू K, Q की वैल्यू है 4 बाय R स्क्वायर, R की वैल्यू 2 है, सो 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आएगी 4K बाय 4, तो ये होगा K। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे। A इज इक्वल टू K, Q हमें पता है 2 है बाय R 2 है तो उसका होल स्क्वायर होगा। सो 2 इंटू K बाय 4
इट विल बी k/2। सो हमें वैल्यू मिल गई है इसकी वजह से और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम इनकी डायरेक्शंस को देखेंगे। +4 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी इस डायरेक्शन में, सो इसकी डायरेक्शन ये होगी। और +2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी क्योंकि रेडियली आउटवर्ड होगी। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो इनको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। E net इज इक्वल्स टू k माइनस k/2। सो इसकी वैल्यू आएगी k/2। जो हमारा E net आया है इस क्वेश्चन का वो है k/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक पॉइंट P इधर दिया है इन्होंने और दो चार्जेस दिए हैं +4c एंड +2c, और ये डिस्टेंस 2 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 2 मीटर है। अब हम सेपरेटली पहले इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो पहले +4c की वजह से निकालेंगे Q हमारा 4 है बाय P से +4 का डिस्टेंस है 2 का होल स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी K। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है K। अब यहाँ पे E इज इक्वल्स टू K, Q हमारा 2 है बाय P से +2 का डिस्टेंस 2 + 2 4 है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा। सो दिस विल बी 2k/16। आंसर होगा k/8। सो हमने यहाँ पे सेपरेटली निकाल लिया +4 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और +2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम यहाँ पे इनकी डायरेक्शन निकालेंगे। यहाँ पे ये +4 है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो रेडियली आउटवर्ड होंगी, सो इनकी डायरेक्शन होगी इस साइड। और +2 की वजह से भी रेडियली आउटवर्ड ही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसकी डायरेक्शन भी इस साइड होगी। एज वी कैन सी इन दोनों की डायरेक्शन सेम है तो हम इनको ऐड करेंगे। सो E नेट होगा K + k/8। सो ये होगा 9k/8 और उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड। तो हमारा E नेट आ गया है 9k/8 और उसकी डायरेक्शन इस साइड है। अब हम और क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इन्होंने एक पॉइंट दिया है P, ये एक स्क्वायर है, इसके सेंटर में इन्होंने पॉइंट P दिया है, तो इसकी वजह से इन चारों चार्जेस की वजह से हमें इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो हमें पता है जो +Q का चार्ज होता है वो रेडियली आउटवर्ड वो करता है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेडिएट करता है। सो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस +Q का इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि रेडियली आउटवर्ड है। इस +Q का इस डायरेक्शन में होगा और इस +Q का इस डायरेक्शन में होगा। सो एज वी कैन सी ये एक स्क्वायर है और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है kq/r²। तो ये भी +Q है, ये भी +Q, ये भी +Q और ये भी +Q। हम देख सकते हैं जो चार्जेस की वैल्यू है, जो Q की वैल्यू है वो सेम है और K हमारा कांस्टेंट है। तो हमें देखना है इनके डिस्टेंस को। जो P पॉइंट है और ये जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है वो इन चारों ही जगह पे सेम होगा, तो जो हमारा R होगा वो इन चारों में सेम होगा। तो जो E की वैल्यू होगी वो सबकी सेम होगी, E एंड E और हेयर ऑल्सो E। अब हम देख सकते हैं ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है बट डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। सो ये कैंसिल आउट हो गए और जो ये है और ये वाला है इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है बट इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो इसका आंसर होगा E net इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे इन चारों +Q चार्जेस की वजह से जो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। सो इन्होंने बताया ये एक रिंग है और ये इसका जो सरफेस है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है प्लस क्यू के चार्ज से, और हमें इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इसमें हम अज्यूम करेंगे कि जो ये पूरी रिंग है इसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया है और सब पे प्लस क्यू का चार्ज है। सो अगर सब पे प्लस क्यू का चार्ज है तो सपोज यहाँ वाले जो प्लस क्यू के चार्जेस हैं वो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, इस साइड होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो इधर वाला प्लस क्यू है वो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड वो करेगा, और जो इस साइड वाला होगा वो इस साइड करेगा, और जो इस साइड वाला प्लस क्यू चार्ज होगा वो इधर। ऐसे ही सब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि इसका डिस्टेंस यहाँ से और इसका डिस्टेंस यहाँ से बिल्कुल सेम है, आर डिस्टेंस है, क्योंकि रेडियस चेंज नहीं होगा, ये एक सर्कल है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है बट सबकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसल आउट हो जाएंगे और जो हमारा ई नेट होगा वो 0 होगा। यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड of a uniformly charged ring is always 0. इसको हम याद रखेंगे, अगर आगे के क्वेश्चंस में हमें कहीं जरूरत पड़े तो हम इसे डिराइव ना करना पड़े, सीधा हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग इज ऑलवेज 0। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलोस्फीयर। यहाँ पे ये एक होलोस्फीयर है, ये इसका 3D व्यू है और ये इसका 2D व्यू है। ये 2D व्यू में रिंग की तरह लगता है बट ये एक्चुअल में एक होलोस्फीयर ही है। सो यहाँ पे हम इसमें समझेंगे ये पॉइंट P है और ये प्लस क्यू चार्जेस है इसके सरफेस पे, यूनिफॉर्मली चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज से, और इसका रेडियस R है। तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो हम पहले की तरह जैसे हमने रिंग में देखा था वैसे ही करेंगे, इन को छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लेंगे और हर एक पार्ट प्लस क्यू का होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये जो होलोस्फीयर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है प्लस क्यू के चार्ज से। सो जो इनका हर एक पार्ट होगा वो प्लस क्यू के चार्ज से। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ये वाला प्लस क्यू का चार्ज है वो इधर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिएट करेगा और ये वाला प्लस क्यू का चार्ज इधर की साइड करेगा, ये वाला इधर की साइड और ये वाला इधर की साइड, क्योंकि हमें पता है जो प्लस क्यू चार्ज होता है वो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रेडिएट करता है। सो अगर ये सब एक दूसरे के अपोजिट होंगे और हमें पता है कि यहाँ पे हर एक प्लस क्यू के चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, क्योंकि इनका डिस्टेंस सेम है और चार्ज प्लस क्यू भी सेम है, और हमें पता है E इक्वल्स टू KQ/R² होता है। सो K कांस्टेंट है तो सेम ही रहेगा, Q प्लस Q है हमें पता है, और जो R है वो रेडियस R ही रहेगा, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। सो इनका सबका मैग्नीट्यूड E होगा और इनकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल अपोजिट है। सो इस केस में ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और जो हमारा E नेट होगा वो 0 होगा। यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड holosphere
इज ऑलवेज जीरो। सो अभी हमने यहाँ पे सीखा कि अगर एक होलो स्फीयर दिया जाता है और उसका जो सरफेस है वो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है प्लस क्यू के चार्ज से, तो जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पर वो हमेशा जीरो होगा। अगर यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है तो हम ये केस अप्लाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ यूनिफॉर्मली चार्ज के केस में ही होता है। अभी हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के काफी क्वेश्चन किए जिससे हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। एक आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्होंने दिया है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है लेमडा और उसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ Q बाय L। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल होता है लेमडा, इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। सो टोटल चार्ज Q होता है, टोटल लेंथ L हो गई, सो Q बाय L। यहाँ पे एक आर्क है जो यहाँ पे एक एंगल सबटेंड कर रही है फाई का, और ये जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है लेमडा और ये रेडियस r है। सो हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। यहाँ पे E इज इक्वल्स टू 2k लेमडा बाय r साइन फाई बाय 2 होगा। ये फॉर्मूला हमें याद करना होगा। वैसे तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारे जो प्राइमरी फॉर्मूला था E इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर उसी से आया है। इसकी डेरिवेशन करनी होगी। इन पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करेंगे और उनको इंटीग्रेट करके हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसकी डेरिवेशन इतनी नेसेसरी नहीं है अभी, सो हम इस फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रखेंगे। E इज इक्वल्स टू 2k लेमडा बाय r साइन फाई बाय 2। और यहाँ पे अगर माइनस चार्ज हो और जो हमारी चार्ज डेंसिटी है लेमडा है वो होगा E इज इक्वल्स टू 2k लेमडा बाय r साइन फाई बाय 2। हमें पता है जो प्लस चार्ज होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है और जो माइनस चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है। सो अब हम इसके बेसिस पर और क्वेश्चंस करेंगे ताकि ये जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। सो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर P ऑफ हाफ रिंग। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट सेंटर P। ये हाफ रिंग दी है तो ये एक टाइप की आर्क ही है। सो यहाँ पे ये R है, ये R है और ये जो आर्क है P पॉइंट पर 180 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है जो कि है पाई। सो हमें पता है जो आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है हाँ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क होता है वो होता है 2k लेमडा बाय r साइन फाई बाय 2। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क होता है वो होता है 2k लेमडा बाय r साइन फाई बाय 2। इस फॉर्मूला को हमें याद करना पड़ेगा ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें हमें आर्क की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो किसी पॉइंट पे तो हम अच्छे से निकाल सके। सो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी इन्होंने लेमडा दी है, k कांस्टेंट है, सो लेमडा पुट करेंगे। रेडियस ऑफ रिंग r है, साइन जो हमारा ये वाला एंगल है वो फाई होता है, सो यहाँ पे फाई की वैल्यू पुट करेंगे पाई जो हमें पता है 180 है, 180 बाय 2। सो E इज इक्वल्स टू 2k लेमडा बाय r साइन 90। तो साइन 90 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो E इज इक्वल्स टू 2k लेमडा बाय r हमारी वैल्यू आ गई। सो हमने यहाँ पे निकाला एक सेमी हाफ रिंग। सेमी रिंग की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाय r। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पी ऑफ रिंग। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस सर्कल की वजह से, इस रिंग की वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें पता है जो हमारा ये प्लस के चार्जेस हैं वो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करेंगे और जो ये माइनस के चार्जेस हैं वो रेडियली इनवर्ट करेंगे। सो यहाँ पे हमें एक रिंग दी है जिसमें यहाँ पे प्लस चार्जेस हैं हाफ पे और हाफ पे नेगेटिव चार्जेस हैं। हमें अच्छे से पता है प्लस की वजह से अपवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस की वजह से भी यहाँ पे अपवर्ड होगा क्योंकि ये उसके टुवर्ड्स है। यहाँ पे हमें दिया गया है लीनियर चार्ज डेंसिटी एट अपर हाफ रिंग इज माइनस लेमडा और लोअर हाफ रिंग पे प्लस लेमडा। रेडियस ऑफ रिंग आर दी गई है। अब हम इनका अलग से दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जो कि हमें फॉर्मूला पता है आर्क की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। पहले हम इनका दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सो पहले पॉजिटिव की वजह से निकालते हैं 2k लेमडा दोनों का सेम है बाय आर भी दोनों का सेम है। साइन यहाँ पे हम देख सकते हैं 180 डिग्री एंगल होगा तो 180/2 साइन 91 होता है। सो इसकी वैल्यू E इज इक्वल टू 2k लेमडा बाय आर होगी। इसकी वैल्यू भी 2k लेमडा बाय आर होगी। इनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, फर्क है तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन का है। इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन इस साइड है और इसकी इस साइड। सो हम इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम है। E नेट होगा 2k लेमडा बाय आर प्लस 2k लेमडा बाय आर। तो हमारा E नेट होगा 4k लेमडा बाय आर और उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड डायरेक्शन। सो इसमें हमने देखा एक फुल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो इस क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर P ऑफ हाफ रिंग। जो ये हाफ रिंग है इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पर। सो यहाँ पे दिया गया है हाफ पे तो प्लस चार्ज दिया गया है और हाफ पे माइनस चार्ज दिया गया है। सो जो प्लस चार्ज होगा उसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी और जो माइनस चार्ज है उसकी वजह से रेडियली इनवर्ड होगी। सो इसकी डायरेक्शन होगी इस साइड, ये E होगा और ये E होगा। अब हम दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को निकालेंगे फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहले हम यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से निकालते हैं, दैट विल बी लेमडा बाय आर और यहाँ पे साइन 5/2 पुट करेंगे। तो हमें पता है ये जो है ये 90 डिग्री है। सो यहाँ पे 90/2 होगा, इट विल बी 2k लेमडा बाय आर। 90/2 45 होगा। साइन 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है। सो ये होगा 1/√2। सो इसकी वैल्यू आएगी 2k लेमडा बाय आर इंटू √2 और इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारा √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ 2 होगा तो इसको हम इससे कैंसिल आउट कर देंगे। आंसर आएगा √2k लेमडा बाय आर। आर कैपिटल है, यहाँ पे रेडियस आर है। सो ये हमारा E आया पॉजिटिव वाली रिंग की साइड से। अब हम इससे निकालेंगे, इसका भी मैग्नीट्यूड सेम ही होगा क्योंकि R भी सेम है, लेमडा भी सेम है और एंगल भी यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू होगा √2k लेमडा बाय R। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ये इसकी डायरेक्शन है और ये इसकी डायरेक्शन है। अब हम देखेंगे
वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला एंगल 45 डिग्री है। सो जो ये वाला एंगल होगा वो भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 45 डिग्री है और ये वाला भी 45 डिग्री है। हमें पता है ये टोटल 180 डिग्री है, ये 45, ये 45, ये 45 है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा और ये टोटल जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। हमें पता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर्स का वो सेम है, तो इसकी वैल्यू होती है, इसका जो रिजल्टेंट होता है वो होता है e√2। उसको हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 90 डिग्री है, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ई नेट होगा, ई रिजल्टेंट होगा √2 k लैम्डा बाय r into √2। So E net is equals to 2k lambda by r। So हमने यहाँ पे E net निकाला इस हाफ रिंग की वजह से। अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला और आर्क की वजह से एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं ये सब सीखा। इन सारे कंसेप्ट्स को हमने थ्योरेटिकली समझा और क्वेश्चन में हमने इनको अच्छे से अप्लाई करना भी सीखा।